Good morning, dear student. Today we are going to start practice set 23, which is based on number in between rational number. तो स्टूडेंट हम ये प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं. तो स्टूडेंट हम सब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं. सपोज दो नेचुरल नंबर से, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स. सपोज 2 and 9 ये दो रैशनल नंबर्स है. तो स्टूडेंट विच नंबर कम्स इन बिटवीन दिस टू नेचुरल नंबर्स. ये दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये सभी नंबर्स ये दोनों के बीच में आते हैं. नाउ सपोज इंटीजर्स, ऑल ऑफ यू नो इंटीजर्स. All positive, negative and 0. This is included in integers. So suppose which integers comes in between -3 and 4. तो इन दोनों के बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं स्टूडेंट्स. -3, -2, -1 देन 0, बाद में 1, 2, 3 अप टू यहाँ पे 4. तो सपोज ये नंबर लाइन, ऑल ऑफ यू नो नंबर लाइन. यस, वी हैव स्टडीड दैट नंबर लाइन इन स्टैंडर्ड 6. Suppose in center 0 is there, then on the right hand side all positive numbers are there, on the negative side all negative numbers are there. तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों के बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं. नाउ रैशनल नंबर्स. Suppose for example 1/4 and 6/4. Which numbers comes in between these two number. हम नंबर लाइन की हेल्प यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट हम ये एग्जांपल समझने के लिए नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं. चलो सपोज यहाँ पे 0 है. अभी हमें ये सब पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम सिर्फ राइट हैंड साइड देखते हैं नंबर लाइन की. सपोज यहाँ पे 1/4, बाद में क्या आएगा 2/4, देन 3/4, 5/4, देन 6/4. तो स्टूडेंट विच नंबर कम्स इन बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर. 1/4 and 6/4, 2/4, 3/4, 5/4. Now students see, first example of practice set 23 is find three rational numbers that lie between 2/7 and 6/7. These two rational numbers are given. We have to find three rational numbers in between them. Now see, after 2/7, which rational number comes? 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों भी रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है 7. तो सेम है, इसलिए दोनों के बीच में 3/7, 4/7 और 5/7 ये 3 रैशनल नंबर्स आते हैं. तो हमें आंसर किस तरीके से लिखना है. नंबर्स that lie between 2/7 and 6/7 are 3/7, 4/7 and 5/7. Second fraction is, or second rational number is 4/5, 2/3. Now see student, here in both numbers denominator is different. Here denominator is 5 and here denominator is 3. So first of all we have to convert it into equal denominators, equivalent fraction, or we have to convert into equivalent fraction. Equivalent fraction means दो fractions जिनके denominator same है, ऐसे डिनोमिनेटर ऐसे फ्रैक्शंस में हमें इनको कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर 5 is 15, 3 5 is 15, दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट फर्स्ट फ्रैक्शन 4 into 3 upon 5 into 3. 4 3s are 12, 5 3s are 50. And now see second number
2/3. So we have to multiply second by 5. Multiply on both side by 5. 5 2s are 10 and 5 3s are 15. Now see, which are two newly formed rational numbers, student? 12/5 and this 10/15. Now see student, in between these two rational number कौन से नंबर्स आते हैं? देखो 10/15 के बाद 11/15 एंड देन 12/15. तो स्टूडेंट दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ना रैशनल नंबर आता है, वो क्या है? 11/15, राइट. देखिए 10/15 के बाद 11/15, 12/15. तो स्टूडेंट दोनों के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, इसलिए हम दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 मिनिमम नंबर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम. स्टूडेंट देखिए 12 into 2 and 15 into 2. 12 2s are 24, 15 2s are 30. And to this 10/15 again multiply by 2. 10 2s are 20 and 15 2s are 30. अब देखिए स्टूडेंट, ये दो रैशनल नंबर्स हो गए. अब इसके बीच में कौन से नंबर्स आ सकते हैं? देखो 20/30 ये मिनिमम है, अब बाद में ये 24/30. तो देखिए दोनों के बीच में 20/30 के बाद 21/30, देन 22/30, देन 23/30. यस, तो ये 3 रैशनल नंबर से दोनों के बीच में आते हैं. मीन्स अपना जो ओरिजिनल एग्जाम्पल में कौन से नंबर्स दिए थे हमको? 4/5 एंड 2/3. तो 4/5 एंड 2/3 ये दोनों के बीच में कौन से 3 रैशनल नंबर्स आते हैं? स्टूडेंट देखिए कौन से आते हैं? 21/3, 30 यहाँ पे 22/30 एंड 23/30. तो स्टूडेंट हमने पहले इसको इक्वल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, राइट. यहाँ पे देखिए देन हमने क्या किया? अब इक्वल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन था और ये सेकंड फ्रैक्शन था 10/15, तो ये दोनों के बीच में सिर्फ एक ही आता है, तो हमें 3 चाहिए. इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड में. तो ये क्या आ गया आंसर? 24/30 एंड 20/30. तो ये दोनों के बीच में हम 3 फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए इस को से फाइंड आउट हुए हमारे 20/30 के बाद 21/30, 22/30 and then 23/30. So the 3 rational numbers in between 4/5 and 2/3 are 21/30, 22/30 and 23/30. Third example is -2/3 and 4/5. First convert these denominators. So student, here denominators are different. So first convert these numbers into fraction with equal denominator. So student, here we will multiply by 5 and here by 3. So these are converted into equal denominators. So first fraction is -2/3. Multiply by 5. 5 2s are 10, minus sign as it is. 5 3s are 15. And 4/5 here multiply by 3. On both side multiply by 3. 4 3s are 12 and 5 3s are 15. Now student, we have to find 3 rational numbers in between 10/15 and 12/15. So for example, student, we will take help of number line. नंबर लाइन की हेल्प से हम ये देखिए 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. सपोज यहाँ पे 0 रहता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर हियर. तो सपोज हम यहाँ पे 12/15 लिखते हैं और नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे सपोज हम -10/15 यहाँ पे लिख लेते हैं. तो स्टूडेंट 0 के बाद 10/15 तक कौन से नंबर आ सकते हैं? देखिए 1/15, सपोज 2/15, देन 5/15. ऑब्वियसली दोनों के बीच में 3/4 है, डायरेक्टली हमने 5/15 यहाँ पे लिया. सपोज यहाँ पे आता है सपोज 7 यहाँ पे सब माइनस साइन आएगी. यहाँ पे -7/15, देन -9/15,
और राइट साइड पे कौन से नंबर आ सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, +1/15, देन 2/15, सपोज 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15. तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना है। तो आप, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, तो आप आपके में से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो सपोज स्टूडेंट, मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिख लिए। सपोज 3 रैशनल नंबर्स in between -2/3 and 4/15 आर, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया -9/15, देन 2/15 एंड 5/15. Now see student, we have to find 3 rational numbers in between 7/9, -5/9. तो स्टूडेंट, ये दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। एक 7/9, देन हम देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो लेस करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, 6/9, उससे छोटा नंबर है 5/9, उससे छोटा 4/9, देन 3/9, 2/9, 1/9, देन 0 आता है बाद में। एंड देन नेगेटिव नंबर्स -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, and last -5/9. So student, we have to find 3 rational numbers in between this -5/9 and 7/9. तो इतने सारे रैशनल नंबर में से आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हाउ टू राइट आंसर? 3 rational numbers in between 7/9 and -5/9. यहाँ पे लिखना in between are, you can write any 3 rational numbers. Suppose 6/9, 4/9, and write one negative -2/9. Now see student, example number 5 is -3/4 plus 5/4. Now see student, here denominators are same, so these are equivalent fraction. So we can find out easily 3 rational numbers in between them. -3/4, then less than -3/4 is -2/4, then -1/4, then 0. देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे -3/4 के बाद के नंबर नहीं लिखने, क्योंकि हमें 0 यहाँ पे चाहिए। 0 के बाद में पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने -3/4 के बाद -2/4 लिया, -1/4 एंड 1 के बाद 0 है तो ऑब्वियसली देन प्लस नंबर्स आ जाएंगे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड देन 5/4. तो देखिए स्टूडेंट, तो 5/4 एंड -3/4 के बीच में इतने सारे नंबर्स आते हैं, तो आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं। सपोज -2/4, -1/4 और एक पॉजिटिव नंबर लिखती है प्लस 2/4. So these 3 rational numbers comes in between these 2 rational numbers. Example number 6 is 7/8, -5/3. So here this is different fractions. So first of all convert into equivalent fraction, that is fractions with equal denominator. So इक्वल डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे 8 से दोनों साइड में। तो 7/8 का कन्वर्जन हो जाएगा 7 × 3/8 × 3. 7 3 जा 21 and 8 3 जा 24. Then -5/3 multiply by 8 on both side. -5 × 8, 3 × 8. So 8 5 जा 40 and 8 3 जा 24. -9 as it is. So now see student, here we have to find 3 rational numbers in between these 2 fractions. Means 21/24 and -40/24. ये दोनों के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज अभी यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए
सपोज यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे सपोज सेंटर में 0 है, निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे आएगा वो लेफ्ट साइड में -40/24, यानी पॉजिटिव नंबर है तो ये राइट हैंड साइड में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में देखिए कौन से आते हैं 0 के बाद। सपोज यहाँ पे 2/24, यहाँ पे डिवीजन सॉरी आपका डिनोमिनेटर 24 है, तो इसलिए हम 24 डिनोमिनेटर से लिखेंगे यहाँ पे। सपोज यहाँ पे 5/24, देन 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, देन सपोज 12/24, 15/24, बाद में ऐसे 16/24, 17/24 अप टू यहाँ पे 21/24। हाँ, इतने बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। देन नेगेटिव साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए -1/24, देन -2/24, देन सपोज -3/24, -4/24, -5/24, सपोज -10/24, बाद में सपोज -15/24, तो बाद अप टू -40/24। बहुत सारे यहाँ पे रैशनल नंबर्स आते हैं। तो आपको कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखना है स्टूडेंट, 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 7/8, -5/3। तो ये दोनों के बीच में कौन से आ सकते हैं, -40, -15/24, देन -1/24, देन 5/24, देन सपोज 12/24। ये तो चारों गए, आपको कोई से भी 3 यहाँ पे लिखना है। Example number 80, 0, -3/4. So student, with the help of number line, here we will see which number come in between these two. 0, then -1/4, -2/4, then -3/4. तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ 2 रैशनल नंबर से हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए। इसलिए सपोज हम ये फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, तो क्या आंसर आता है 3 2 = 6, 4 2 = 8। तो हमें फाइंड आउट करने हैं 0 एंड -6/8 के बीच में कौन से आते हैं। तो देखिए फिर से नंबर लाइन देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे है 0, तो 0 के बाद में -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8 एंड -6/8। तो इतने सारे नंबर्स आते हैं, तो हमको कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं। तो इसे लिखना है आंसर आपको स्टूडेंट 3 रैशनल नंबर्स। So 3 rational numbers in between 0 and -3/4 are -1/8, -2/8 and -4/8. So students, in this way we have finished practice set number 24. Sorry, practice set number 23. In next video we will see practice set 24. So student, now we will see practice set 24. Write the following rational numbers in decimal form. So to convert this rational number into decimal form, we have to convert denominator either into 10, 100 or 1000. So to get 100, 4 can be multiplied by 25. अगर 25 से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आएंगे। 25 4 = 100. Now 13 into 25 is equal to 325. Now here on 1 2 zeros are there. Therefore point will come after 2 digit 3.25. So this is the decimal form of 13/4. Second example is -7/8. So to convert into decimal form, we can divide 7 by 8. हम ये मेथड से भी जा सकते हैं। एक तो डिनोमिनेटर हम 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन निकले करके हम पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो 8 / 7
So here 7 is not divisible by it. So first of all take 0. 7 minus 0, 7. Then take point. After giving point here, we can take 1 0. Then 8 8 is 64. 70 minus 64 is equal to 6. Again take 1 0. Then 8 7 is 56. 60 minus 56 is equal to 4. Remainder is 4. Again take 1 0. Now 8 5 is 40. So the answer of minus 7 upon 8 decimal form is equal to 0.875. Here minus sign is there because any negative number divided by positive number, sign to answer is minus. Now third example is 7 integer 3 upon 5. First of all convert this fraction. This is mixed fraction. This type is mixed fraction. So convert into improper fraction. 7 5 is 35 plus 3 38 upon 5. So this 5 can be converted into 10 by multiplying by 2. So multiply on both side by 2. दोनों साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 जा 10 and 38 2 जा 76. So give point after 6. So 7.6 is the decimal form of 7 integer 3 upon 5. Fourth example is 5 divided by 12. So divide 5 by 12. Here 5 is not divisible by 12. So take 0. 5 minus 0 is 5. Now take point. Point देने के बाद यहाँ पे हमें 5 पे ऊपर 0 लेना है. Now 12 4 जा 48. 50 minus 48 is equal to remainder is 2. Take again 1 0. Then 12 1 जा 12. 20 minus 12 remainder is 8. Again take 1 0. Then 12 6 जा 72. 80 minus 72 is equal to 8. Again take 1 0. 12 6 are 72. Again 8. Now see here. Every division में remainder 8 है. तो instead of writing 6 again and again, we have to write only once. और ये 6 यहाँ पे again and again 12 6 आएगा. तो remainder is 8. So single digit or a group of digits occurs repeatedly on the right of the decimal form. Decimal point. Decimal point के right में 6 यहाँ पे again and again यही आता है. तो this type of decimal form of a rational number is called as recurring decimal form. Decimal point के बाद एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स अगर रिपीटेडली वही आते हैं तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो यहाँ पे 6 रिपीटेडली आता है इसलिए 6 को शो करने के लिए हम इसके ऊपर पॉइंट देंगे. इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. सो 5 upon 12 is equal to 0.416. और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, जो डिवीजन में रिमाइंडर 0 आता है वो फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. Terminating decimal form. Next example is 22 upon 7. So it is quite big division. So we can solve on separate page. 22 upon 7. Divide 22 by 7. So 7 3s are 21. Remainder is 1. Take point 0 on 1. 7 1s are 7. 10 minus 7 3. Again take 1 0. Then
then 7 4 जा 28, remainder is 2, again 1 0, 7 2 जा 14, 20 minus 14 is 6, again 1 0, then 7 8 जा 56, 10 minus 6 4, again 1 0, 7 5 जा 35, 40 minus 35 is 5, again 1 0, then 7 7 जा 49, remainder is 1, again 1 0, 7 1 जा 7, 10 minus 7 3. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अगर 1 0 अगर लेते हैं तो 7 4 जा 28, अगेन 2. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से रिपीटेशंस ये जो रिमाइंडर है वो अगेन अगेन रिपीटेडली वही आता है. देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, बाद में 7 1 जा लेते हैं फिर 7 1 जा, अगेन रिमाइंडर इज 30, यहाँ पे अगेन 30, देन अगेन 20, यहाँ पे 0 लिया हमने, अगेन यहाँ पे 2 लिया, तुमको 0 लेंगे तो 20 हो जाएगा. तो स्टूडेंट यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होते हैं 1 4 2 8 5 7. अगर हम नेक्स्ट डिवीजन कंटिन्यू करेंगे तो यही आंसर आएगा. तो ये जो पूरा है 1 4 2 8 5 7, तो यहाँ तक रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 22/7 इज इक्वल टू 3.142857. तो ये पूरा रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है. यहाँ पे डिजिट्स ज़्यादा रिपीटेडली ऑकर होते हैं, इसलिए ये सेट हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4/3. सो डिवाइड 4 by 3. यह 3 1 जा 3, 4 minus 3 1, then take point. 3 3 जा 9, 10 minus 9 1, again take 1 0, 3 3 जा 9. देखिए स्टूडेंट यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही आएगा. नेक्स्ट कितने भी बार आप डिवीजन करो रिमाइंडर इज 1. सो 1 इज रिपीटेडली ऑकरिंग, it occurs repeatedly. Therefore 4/3 is equal to 1.3. So 3 is called as recurring decimal form. So this is the answer of 4/3. So in this way we have finished practice set number 24.